क्या आपने कभी सोचा है कि फ्लाइट्स की फेयर इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों होती है? कभी सस्ती तो कभी महंगी। कभी हैदराबाद से रांची की टिकट 5,000 की होती है तो कभी वही टिकट 15,000 की क्यों होती है? या फिर सिर्फ दिवाली और दशहरा के समय ही फ्लाइट की टिकटें आसमान क्यों छूने लगती हैं? क्या ये सिर्फ फेस्टिवल का असर है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि फ्लाइट टिकट की कीमतें क्यों और कैसे बदलती हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे एयरलाइन और बुकिंग प्लेटफॉर्म्स एआई और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स का यूज करके कैसे फ्लाइट के टिकटों को फ्लक्चुएट करते हैं और कैसे आप इन बदलती कीमतों से बच के सस्ते में फ्लाइट बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात पहले क्लियर कर देते हैं कि भारत में एयरलाइन टिकटों को रेगुलेट करने का कोई सख्त नियम नहीं है। यानी एयरलाइंस को यह आज़ादी है कि वो अपनी टिकटों का प्राइस खुद से सेट करें। लेकिन ये आज़ादी आती कहाँ से? देखिए, भारत में सिविल एविएशन की पूरी गाइडलाइंस द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत तय होती है। ये एक्ट मेनली सिक्योरिटी, एयरक्राफ्ट के रेगुलेशन और लाइसेंसिंग पर फोकस करता है, लेकिन इसमें टिकट की कीमतें कैसे तय होंगी इसका कोई साफ जिक्र नहीं है। इसलिए ये फैसला पूरी तरह एयरलाइंस के हाथ में होता है। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और समझते हैं कि पहले एयरलाइन की प्राइसिंग कैसे काम करती है। तो 1970s और 1980s में भारत में सिर्फ दो एयरलाइंस थी। पहली एयर इंडिया, जो सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ान भरती थी, और दूसरी इंडियन एयरलाइंस, जो उस समय डोमेस्टिक मार्केट में पूरी तरह से हावी थी। उस समय टिकट की प्राइस स्टैटिक होती थी। चाहे आप एक महीने पहले बुक करें या एक दिन पहले, टिकट की प्राइस सेम ही रहती। इसके अलावा अगर इंडियन एयरलाइंस प्राइस में कुछ बदलाव करना चाहती थी तो उसे उस समय गुजरात हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। लेकिन 1990s के बाद भारत में एविएशन सेक्टर में बड़े बदलाव आए। जब सरकार ने दखल देना कम किया और प्राइवेट एयरलाइंस आए, तब फ्लाइट्स का फेयर डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल पर शिफ्ट हो गया, जिसमें डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन और बुकिंग टाइम के हिसाब से प्राइसेस चेंज होने लगे। इसके बारे में हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। हालांकि इसमें डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की गाइडलाइंस भी काम करती है। एयरलाइंस अपने हिसाब से कीमतें सेट तो कर सकती है, लेकिन अगर कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो सरकार या डीजीसीए इसमें इंटरवीन कर सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने महाकुंभ के समय देखा। जब लोग प्रयागराज जाने के लिए टिकट बुक कर रहे थे तो कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई और दिल्ली से प्रयागराज का टिकट तो 39,000 तक पहुँच गया। तब ये इशू पार्लियामेंट में भी उठाया गया और उसके बाद इंडिगो ने कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा 900 फ्लाइट्स ऐड की और प्राइस करीब 50% तक ड्रॉप किया गया। जो टिकट पहले 39,000 में मिल रही थी वो अब 10,000 में मिलने लगी। ऐसे ही दिवाली और दशहरा के समय भी होता है। जब भी डिमांड बढ़ती है तो एयरलाइंस अपनी कीमतों को बढ़ा देती है। जैसे आप दिल्ली से हैदराबाद के लिए अगर कोई टिकट 5,000 का मिलता है तो वो इस फेस्टिवल सीजन में 25,000 तक पहुंच जाता है। लेकिन एयरलाइंस सिर्फ डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही नहीं, बल्कि एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके और भी एडवांस तरीके से प्राइसेस सेट करती है। ये टेक्नोलॉजी आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करती है, जैसे आपने कब सर्च किया, कहाँ जाने के लिए सर्च किया और कितनी बार सर्च किया, सब कुछ। इस डेटा का इस्तेमाल करके एयरलाइंस हर पैसेंजर के लिए अलग अलग फेयर सेट कर सकती है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और भी डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज समझना बहुत ही जरूरी है। जब भी आप कोई फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो वो सारा पैसा एयरलाइन को नहीं जाता है, उसमें और भी कई चार्जेस शामिल होते हैं। आइए हम उसी फेयर कंपोनेंट्स को वन बाय वन पूरे डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये एक टिकट हैदराबाद से रांची का है और इसका कॉस्ट है 6,266 रुपये। इसमें बेस फेयर है 4,335 रुपये का। ये पूरा एयरलाइन को जाता है। ये एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट, फ्यूल चार्जेस और प्रॉफिट मार्जिन पे बेस्ड होता है। अब आता है पैसेंजर सर्विस फी, जो 91 रुपए का है। ये बेसिकली एयरपोर्ट फैसिलिटी जैसे चेक इन काउंटर्स, बैगेज हैंडलिंग या वेटिंग एरियाज को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आता है एविएशन सिक्योरिटी फी, जो 236 रुपए का है। इसका यूज एयरपोर्ट सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर्स के लिए होता है और ये पैसा CISF को जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी का जिम्मा CISF के पास ही होता है। फिर आता है क्यूब चार्जेस, जिसको पैसेंजर हैंडलिंग फी भी बोलते हैं। ये 50 रुपए का है। क्यूब का फुल फॉर्म है कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट। ये अमाउंट बेसिकली मेटल डिटेक्टर्स, एस्केलेटर्स
और कुछ इक्विपमेंट्स जो हम एयरपोर्ट पे यूज़ करते हैं उसके लिए लगाया जाता है। अब आता है यूडीएफ, यूजर डेवलपमेंट फी, जो इस टिकट के हिसाब से 885 रुपये का है। ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। ये हर एयरपोर्ट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। 25 जुलाई 2024 को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर के मुताबिक अप्रैल 2024 से 16 मेजर एयरपोर्ट्स ने अपने यूडीएफ बढ़ाए हैं, जिसमें बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा और पटना के साथ साथ कई एयरपोर्ट शामिल हैं। उसके बाद आता है आरसीसी, रीजनल कनेक्टिविटी चार्ज, जो 50 रुपए का है। ये फी उड़ान स्कीम, मतलब पूरे देश का आम नागरिक का हिस्सा है, जिसका मकसद छोटे शहरों में एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है। अब आता है जीएसटी, जो इकोनॉमी क्लास में 5% और बिजनेस क्लास में 12% का लगता है, और इस टिकट के हिसाब से 5% जीएसटी 217 रुपए का है। इसके बाद एक और फी है जो है कन्वीनियंस फी, ये 200 रुपए का है। ये ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए लगता है, जिसमें पेमेंट गेटवेज, कस्टमर सपोर्ट और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फी शामिल होते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक फ्लाइट फेयर कैसे कैलकुलेट होता है और उसमें कई तरह के चार्जेस शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्लाइट फेयर फ्लक्चुएट कैसे करती है। ये होता है डायनेमिक प्राइसिंग से। देखिए, डायनेमिक प्राइसिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेट्स सी ऑल पॉसिबल फैक्टर्स वन बाय वन। फर्स्ट वन इज पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग। आपने गौर किया होगा कि जब कभी आप कोई फ्लाइट को सर्च करते हैं तो कभी कभी 2 से 3 बार सर्च करने के बाद फेयर बढ़ जाती है। जब आप एक ही रूट बार बार सर्च करते हैं तो बुकिंग प्लेटफॉर्म्स और एयरलाइंस आपका सर्च बिहेवियर ट्रैक करती है। जैसे मैंने मेक माई ट्रिप पर एक फ्लाइट सर्च हैदराबाद से रांची के लिए, और ये देखा कि मेरी पूरी एक्टिविटी ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में ट्रैक हो रही है। जैसे मैंने कहाँ से कहाँ के लिए फ़्लाइट सर्च की और कौन से डेट के लिए फ़्लाइट सर्च की। मैंने वन वे फ़्लाइट 2 बार सर्च की, और मैंने इकोनॉमी क्लास 2 बार सर्च की, और मैंने एक पैसेंजर के लिए 2 बार सर्च की। जैसे ही ये सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आप एक ही फ़्लाइट बार बार सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए प्राइस को इंक्रीज कर सकते। अब दूसरा फैक्टर है टाइम बेस्ड प्राइसिंग। चलो मान लो कि आपको हैदराबाद से रांची जाना है। अगर आप 3 महीने पहले फ़्लाइट बुक करते हो तो आपको वो 4,500 का टिकट मिल सकता है, लेकिन अगर आप एक दिन पहले बुक करते हो तो वही टिकट 12,000 तक का हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, जितनी जल्दी बुक करोगे उतना सस्ता मिलेगा। अब इसमें तीसरा फैक्टर है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अब मान लो आपको हैदराबाद से रांची जाना है और आपको 4 बजे सुबह की फ़्लाइट मिल रही है 4,000 रुपये, लेकिन उसी रूट का 10 बजे सुबह का फ़्लाइट आपको मिल रहा है 7,500 रुपये, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। 10 बजे सुबह की फ़्लाइट बिजनेस ट्रैवलर्स और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो एयरलाइंस इसकी प्राइस बढ़ा देती है। वही 4 बजे सुबह की फ़्लाइट में बहुत कम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो रिलेटिवली सस्ता होता है। यही है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। जब डिमांड ज़्यादा तो प्राइस भी ज़्यादा। ये सिस्टम फेस्टिवल्स, वीकेंड्स या पीक सीजन पे और भी एग्रेसिवली काम करता है। अब इसमें एक फैक्टर है रूट बेस्ड प्राइसिंग। सभी रूट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ रूट्स पर बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स होती हैं, तो एयरलाइंस को कंपटीशन की वजह से प्राइस कम रखना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं दिल्ली से मुंबई के रूट का। ये इंडिया का बिजिएस्ट रूट है, जिसमें हर दिन मल्टीपल एयरलाइंस की 100+ फ्लाइट्स चलती हैं। कंपटीशन हाई होने की वजह से टिकट 3,500 से लेकर 5,000 तक के बीच में मिल जाता है। इवन अगर आप एक दिन पहले भी बुक करते हो तो आपको 5 से 6,000 रुपये में टिकट मिल जाता है। लेकिन वही अगर आप दिल्ली से लेह जाने की सोचो तो सिर्फ उस रूट के लिए कुछ सेलेक्टेड फ्लाइट्स ही होती है, तो कंपटीशन लो है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए टिकट मिनिमम 8,000 रुपये से 15,000 रुपये तक रहता है। अब इसमें एक लास्ट फैक्टर है कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। एयरलाइन एक दूसरे की प्राइसिंग पर नज़र रखती है, और एक एयरलाइन अपना फेयर कम करती है तो दूसरी एयरलाइन भी अपना फेयर एडजस्ट कर लेती है। उदाहरण लेते हैं हैदराबाद से दिल्ली की फ़्लाइट का। मान लीजिए इंडिगो का टिकट 6,500 रुपये का है, लेकिन सडनली एयर इंडिया ने एक ऑफर लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया और वो फ्लाइट हो गया 5,500 रुपये। अब इंडिगो भी उसके हिसाब से प्राइस एडजस्ट करेगी और वो अपना कस्टमर लॉस नहीं करना चाहेगी। तो हमने बात की डायनेमिक प्राइसिंग के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, लेकिन एक सवाल ये उठता है
कि हैदराबाद से रांची की फ्लाइट का टिकट क्या कभी 50,000 का हो सकता है या ये कभी 1,00,000 का हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई अपर लिमिट है? इसके लिए एयरलाइन एक टैरिफ शीट मेंटेन करती है जो डिफाइन करती है कि किसी पर्टिकुलर रूट्स के लिए मिनिमम और मैक्सिमम फेयर क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो की टैरिफ शीट देखी जाए तो इसमें 21 फेयर बकेट्स हैं। हर रूट के लिए एक मिनिमम और मैक्सिमम फेयर कैप होता है। जब डिमांड लो होती है तो एयरलाइन लोअर फेयर बकेट से टिकट बेचती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, टिकट्स हायर फेयर बकेट्स में शिफ्ट हो जाती है और प्राइस इंक्रीज होता रहता है। मैक्सिमम फेयर बकेट का प्राइस एक लिमिट होती है जिससे एयरलाइन एक्सीड नहीं करती। अगर हैदराबाद से रांची रूट को देखा जाए तो इस फेयर स्ट्रक्चर में मिनिमम बेस फेयर 3,068 रुपीज़ का है और मैक्सिमम बेस फेयर 23,977 रुपीज़ का है। इसका मतलब ये है कि जब डिमांड पीक पर होगी तो इंडिगो हैदराबाद से रांची के लिए 23,977 रुपीज़ तक चार्ज कर सकते हैं। आप इस टैरिफ शीट को डायरेक्टली इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर एयरलाइन की फेयर इतनी अनप्रेडिक्टेबल है तो हम सस्ती टिकट कैसे बुक करें? चलिए हम कुछ टिप्स जान लेते हैं जो आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक रूट की फ्लाइट फेयर को ट्रैक करना चाहते हैं तो गूगल फ्लाइट्स बेस्ट टूल है। बस अपनी डिजायर्ड रूट की फ्लाइट को सर्च कीजिए और प्राइस अलर्ट सेट कर लीजिए। जैसे ही फेयर कम होगा आपको तुरंत एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे मैंने हैदराबाद से रांची के रूट के लिए अलर्ट लगाया जब ये टिकट 6,166 रुपए की थी। कुछ दिन बाद मुझे गूगल फ्लाइट से एक ईमेल आई कि फेयर 5,741 रुपीज़ हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहो तो आप इनकॉग्निटो मोड यानी प्राइवेट विंडो का यूज कर सकते हैं। एयरलाइन और ट्रैवल वेबसाइट्स कुकीज के थ्रू आपकी एक्टिविटी ट्रैक करती है और प्राइस आर्टिफिशियली बढ़ा सकती है। इनकॉग्निटो मोड में सर्च करने से आपको अनबायस्ड और बेस्ट डील मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।